मेरे अति प्रिय बच्चे, तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मेरे बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुमसे सीधे बात करूं, तुम्हें वह सच्चाई बताऊं जिसकी तुम्हें तलाश थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने बारे में याद दिला दूं। मेरे बच्चे, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें लगता है कि तुम हो। नाम, धर्म, पेशा, संबंध, यहाँ तक कि तुम यह शरीर भी नहीं हो जिसे तुम अपनी भौतिक आंखों से देखते हो। तुम एक दिव्य चेतना हो, ऊर्जा के अति सूक्ष्म चमकते सितारे हो, जो इस शरीर का उपयोग कई भूमिकाएं निभाने के लिए करता है। तुम एक पवित्र, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हो। इस दुनिया में आने से पहले तुम सभी परमधाम में रहते थे, आत्माओं की दुनिया, संपूर्ण शांति और पवित्रता की दुनिया में। लेकिन तुमको मेरे इस धरती पर अपनी भूमिका निभानी थी, जिसके लिए तुम अपना घर छोड़कर इस सृष्टि पर आए। जब तुम पहली बार इस सृष्टि पर आए तो तुम सब संपूर्ण, सतो प्रधान और दिव्य थे। तुम में से हर एक के पास एक आदर्श और स्वच्छ शरीर था, और यह दुनिया एक आदर्श दुनिया थी। दिव्यता, प्रेम और समृद्धि की दुनिया, जिसे स्वर्ग और जन्नत कहते हैं। जब तुम्हारे शरीर पुराना हो जाता, तुम बस पुरानी शरीर बदलकर नई शरीर लेते और अपना नया भूमिका निभाते। घर से और भी बच्चे इस सृष्टि रंगमंच पर तुम्हारे साथ शामिल होते गए। तुम सभी बच्चे इस स्वर्णिम युग का आनंद ले रहे थे, जिसे सतयुग और त्रेतायुग कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी तरह मैं भी केवल एक ज्योतिर्मय बिंदु हूँ। मैं पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर और ज्ञान का सागर हूँ। तुमने मुझे कई नामों से पुकारा है। मैं तुम्हारा भोले बाबा हूँ और मार्गदर्शक भी हूँ। तुम बच्चे शरीर धारण करते हो और जन्म मृत्यु के चक्र में आते हो। मैं कभी भी शरीर धारण नहीं करता हूँ। मैं परम धाम निवासी हूँ, शांति और पवित्रता की दुनिया, जो वही घर है जहाँ से तुम सभी इस सृष्टि पर आए हो। तुम्हें फिर से पावन बनाने के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, प्रेम और शक्ति देने आया हूँ। जब तुम बहुत लंबे समय तक विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाते रहे, तो तुम्हारी पवित्रता और शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगी। तुम अपनी असली पहचान भूल गए और सोचा कि जो शरीर रूपी वस्त्र तुमने पहना था वही तुम हो। फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तुम्हारे व्यवहार में आने लगा। तुम सब के बीच जो प्रेम, मधुरता और सामंजस्य था वह खो गया। तुम एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे, धोखा देने लगे। जब तुम्हें दुख और दर्द का अनुभव हुआ, तब तुमने मुझे पुकारना शुरू किया। तुम मुझे ढूंढने लगे। तुम भूल गए थे कि मैं आत्माओं की दुनिया में रहता हूँ। तुम अपनी ही दुनिया में मुझे ढूंढने लगे। तुम्हें एक धुंधली सी याद थी कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, मैं ज्योति का पुंज हूँ। इसलिए तुमने मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया, जहाँ तुमने मुझे याद करने के लिए मेरे स्वरूप का प्रतीक बनाया। जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्याएं आई, तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे भाग्य लिखता हूँ। इसके लिए तुमने मुझे दोषी ठहराया और मुझसे इसे ठीक करने की प्रार्थना की। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भोले बाबा हूँ। क्या मैं तुम्हें कभी बीमारी, गरीबी, संघर्ष या प्राकृतिक आपदाएं दे सकता हूँ? तुम्हारी दुनिया में सब कुछ कर्म के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। जो कर्म तुम करते हो उसी का फल तुमको मिलता है। तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। मैं तुमको वह ज्ञान और शक्तियाँ दे सकता हूँ कि जिससे तुम एक अद्भुत भाग्य बना सको। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे जुड़ने और मेरे द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, तुम धर्म, जाति, पंथ और राष्ट्र के नाम पर बढ़ते गए। मेरे नाम पर युद्ध छेड़ने लगे। तुमने अपने पूर्वजों के मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया। वह दिव्य, पवित्र आत्माएं जो तुम्हारी दुनिया में सतयुग और त्रेतायुग में होकर गए थे, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, तुमने उनकी महिमा के लिए मंदिर बनाए और उनमें मुझे ढूंढना शुरू किया। जैसे जैसे तुम्हारा दुख बढ़ा, मेरे लिए तुम्हारी खोज और तीव्र होती गई। फिर तूने मुझे प्रकृति में भी ढूंढना शुरू किया। कुछ लोगों ने मुझे खोजने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढ नहीं पाए। कुछ लोग अपने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में इस कदर उलझ गए थे कि तुम यह भी मानने लगे कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। यह द्वापर युग और कलियुग का समय था। तुमने मुझे जन्म जन्म पुकारा, मेरे देव स्थल मंदिर बनाए और मुझे ढूंढने की हर कोशिश की। तुमने कितने जन्म तपस्या की, दान पुण्य किए ताकि तुम मुझे मिल सको। परंतु मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी ही आत्मा में हूँ। लेकिन मुझे परम आत्मा कहते हैं। मैं तो आता ही हूँ जब दुनिया में दुख अशांति बढ़ जाती है। जब धर्म को भुलाकर तुम आत्माएं दुख को पा लेते हो, मैं परमपिता परमात्मा इसी समय आता हूँ।
और पुनः स्वर्णिम सतयुगी सुख की दुनिया की स्थापना करता हूँ। तुम सभी आत्माओं का कल्याण करता हूँ और तुम्हें दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाता हूँ। इसलिए जब भी तुम दुखी होते हो तो मुझे याद करते हो। मेरे बच्चे, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो और मुझसे जुड़ो। मुझे याद करो और अपने शांति, पवित्रता, आनंद, खुशी, प्रेम और शक्तियों को प्राप्त करो। मैं तुम्हें गुणों और शक्तियों से भर दूंगा ताकि हम मिलकर नई दुनिया का निर्माण करें। एक ऐसी दुनिया जहां शांति ही धर्म हो, प्रेम ही भाषा हो, करुणा ही संबंध हो, हर कर्म में सत्यता हो और खुशी ही जीवन जीने का तरीका है। मेरा ये संदेश जो कोई धारण करेगा वही खुशी और सुख की जीवन व्यतीत करेगा, अन्यथा विनाश निश्चित है। सबका भला हो।